जब एक पुरुष किसी स्त्री के पास जाकर उसे यह कहता है कि मैं तेरे करीब इस कारण हूं कि मैं प्यार करता हूं, तब यह एक भ्रम है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सेक्स केवल शारीरिक आवश्यकताओं का एक हिस्सा है, लेकिन इसे प्यार के नाम से संबोधित करना अक्सर धोखे में डालता है। ईमानदारी का गुण हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर यौन संबंध बनाना है तो यह साफ साफ कह देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। खुद को ईमानदारी से स्पष्ट कर लें कि आप सच में प्यार में हैं या केवल वासना के मंझधार में। हम सभी जानते हैं कि स्त्री एक फूल की भांति होती है, कोमल और संवेदनशील। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके साथ कठोरता से पेश आया जाए। फूल को प्यार से छूना चाहिए, उसे आहत नहीं करना चाहिए। यौन संबंध बनाने में अगर हिंसा शामिल हो तो समाज की यह विकृति गंभीर चिंतन का विषय है। महिलाओं में चल रही विभिन्न समस्याओं का एक बड़े डिधा कारण यह है कि वे अपने साथी के साथ उचित संवाद नहीं कर पाती हैं। यह विषय नैतिकता और समानता का है, जिसमें दोनों पक्षों को समझने और सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए। एक विवाहित जीवन में भले ही आप सालों तक सेक्स करते रहें, सेक्स की वास्तविक इच्छा कभी खत्म नहीं होती। यह सच है कि स्थायी सद्भावना बनाने के लिए फोरप्ले और आफ्टरप्ले का महत्व अत्यधिक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों पार्टनर संतुष्ट हैं और एक दूसरे को समझते हैं, आवश्यक है। कोई भी बलात्कारी प्रवृत्ति केवल पेनिट्रेशन पर केंद्रित होती है, जबकि वास्तविकता में एक रिश्ते में गहराई और समझ होना आवश्यक है। एक पुरुष को अपनी साथी का सम्मान करना चाहिए और उसे दर्द नहीं बल्कि आनंद देने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन का जीवन में महत्व अत्यधिक है। यह सभी भावनाओं को स्थिरता, धैर्य और प्रेम की दिशा में लाता है। केवल इसी रास्ते से हम अपनी अंतरात्मा के गहराई को समझ सकते हैं और एक सच्चे रिश्ते की नींव रख सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की समझ को विकसित कर सकते हैं और अपने साथी के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस युग में जहां सेक्स की गलत धारणा फैली हुई है, हमें सभी ठोस मूल्यों पर वापस लौटने की आवश्यकता है। इसे समझें, उसमें लिप्त न हों। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के पास जाता है और कहता है कि मैं तेरे करीब इस कारण हूं कि मैं प्यार करता हूं, तो यह धोखा है। यह गलत है। सेक्स शरीर की जरूरत है तो यह गलत नहीं है, पर सेक्स को प्यार कहने की भूल से बचें। ईमानदार रहें। अगर सेक्स करना है तो सामने वाले को साफ शब्दों में कहें और साथी से पहले खुद को स्पष्ट कर लें कि आप प्यार में हैं या वासना में। स्त्री फूल की तरह कोमल होती है और फूल को रगड़कर, नोचकर, उसके शरीर पर निशान बनाकर या बाहर भीतर घिसकर प्यार नहीं किया जाता। स्त्री का शरीर और उसकी योनि की नसें बेहद संवेदनशील होती हैं, बहुत ज्यादा बारीक होती हैं। आज जो महिलाएं अपनी डॉक्टर के पास जा रही हैं, उसका एक कारण यह भी है कि उनके शारीरिक संबंधों में हिंसा है, वासना के वेग के चलते। न तो पुरुष को होश रहता है और न स्त्री इतनी हिम्मत कर पाती कि पुरुष को अनखल्य का असा कह सके, और फिर बच्चेदानी में हजारों बीमारियां लग जाती हैं। मासिक धर्म में भयानक दर्द, ओसीडी, पीसीओडी और पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ता है। पुरुष स्वभाव से एक्टिव है और स्त्री पैसिव। इसलिए पुरुष को समझना चाहिए कि पल भर की वासना के लिए किसी स्त्री का शरीर खराब न करें। वैसे भी अगर सेक्स को धैर्य और तरीके से किया जाए और एक ठहराव हो भीतर, तो उसके परिणाम दोनों व्यक्तियों के लिए सुखद होते हैं और संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन जोश में आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले पुरुष कभी भी संतुष्टि को उपलब्ध नहीं होते। जो व्यक्ति विवाहित हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा कि सालों तक सेक्स करने पर भी उनके भीतर सेक्स की इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसका कारण यही है कि उन्होंने गहराई से कभी इस चीज को नहीं जाना। 44 मिनट से पहले तो स्त्री का शरीर खुलता ही नहीं कि वह तुम्हें अपनी बाहों में भरे या तुम्हें अनुमति दे कि तुम उसके भीतर प्रवेश करो। इसलिए फोरप्ले का इतना महत्व है। और ठीक उसी तरह आफ्टरप्ले भी अर्थ रखता है कि तुम्हारी वजह से मैं जीवन ऊर्जा का आनंद ले पाया। केवल पेनिट्रेशन को सेक्स समझने वाले बलात्कारी हैं। अपने ही साथी का बलपूर्वक हरण करना बलात्कार ही होता है। आज जो 70% महिलाएं ऑर्गेज्म से अनजान हैं, उसका कारण सेक्स की अज्ञानता है। इस बात को अहंकार पर चोट न समझें, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अपनी महिला मित्र के प्रति सम्मान रखें, उससे अनुमति लें, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखें और इस बात का ध्यान रखें कि उसे दर्द न दें, आनंद दें। भले तुम 10 मिनट या आधे घंटे का सेक्स कर लो, पर स्त्री अछूती ही रह जाती है तुम्हारे स्पर्श से और तुम भी अधूरे ही लौट कर आते हो। बहुत धीरे धीरे शरीर तैयार होता है, बहुत धीरे धीरे वे द्वार खुलते हैं जब तुम्हें अनुमति मिलती है। और यह सब समझने के लिए भीतर स्थिरता चाहिए। बिना मेडिटेशन के यह संभव नहीं। बिना मेडिटेशन जीवन उथला ही रहता है। अगर गहराई चाहिए जीवन में तो ध्यान बहुत जरूरी है। होश, ठहराव, स्थिरता, धीरज, प्रेम, श्रद्धा,
ये सारे गुण केवल ध्यान करने से ही जीवन में उतरते हैं। किताबें पढ़ने या ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा। जीवन में गहराई चाहिए तो ध्यान को अपनाना जरूरी है।